क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। जब भी ऐसा स्पीड वाला क्वेश्चन है तो आप चीज देख लेना कि एक मीडियम से पानी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, दोनों की शेप्स को रिकॉग्नाइज करना। दूसरी चीज जो ये स्पीड दी होती है, या तो ये दिया होता है वॉल्यूम या ये दी होती है लेंथ। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ यूनिट इज किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर जो हमारी स्पीड है इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेंथ। अगर ये क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर या लीटर होता तो हम कहते कि ये वॉल्यूम है। अब ये केनाल में जा रहा है, केनाल में पानी फ्लो कर रहा है और जाकर किसी एरिया को इरिगेट करेगा और जो कि होती है एक ओपन फील्ड। ठीक है, तो अब ये ओपन फील्ड को एक इरिगेट करेगा। अब कैनाल की शेप अगर आप ब्रॉडली सोचो तो कैनाल की शेप इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। शेप ऑफ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसकी आपको विड्थ दी हुई है 6 मीटर, डेप्थ आपको दी हुई है 1.5 मीटर, और जो ये स्पीड है ना ये लेंथ हो जाती है। अब लेंथ क्रिएट हुई है 1 आवर में, तो मतलब 1 आवर में पानी आगे बढ़ जाता है एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ क्रिएट हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं कहूं कि इसमें वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम क्रिएटेड बाय वाटर इन कैनाल इन 1 आवर, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है क्योंकि किलोमीटर्स में और हमारा यूनिट है मीटर्स का, तो मैं लेंथ लिख लूंगी 10,000 मीटर्स, ब्रेड्थ है 6 मीटर, 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सॉल्व नहीं करना, हमें दूसरे वाले एरिया के साथ कंपेयर करना है। अब इतने पानी ने जाकर एक दूसरे एरिया को इरिगेट करना है जो कि है एक ओपन फील्ड। अब एक ओपन फील्ड है तो यूजुअली एक लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में होगा, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, और उसमें मुझे 8 सेंटीमीटर पानी को खड़ा करना है। राइट, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि जब ऐसा केस है मुझे 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो इसका मतलब उसने कुछ एरिया को इरिगेट किया होगा, वो आराम से कुछ एरिया को इरिगेट करता है। तो कितना एरिया इरिगेट करता है, हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये एरिया इरिगेट करना है, एरिया टू बी इरिगेटेड, तो जिसमें लेंथ हमें और ब्रेड्थ हमें नहीं दी हुई, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एरिया कहा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और हाइट चाहिए 8 सेंटीमीटर। अगेन डिस्टेंस जो यूनिट्स है मेरे पास मीटर्स में है, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। इतना एरिया इरिगेट करना है, और ये कितने टाइम में करना है, दिस एरिया इज टू बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, दिस प्रीवियस दिस पेज, मैं इस वाले पेज की बात करूं, देखो पहले वाले में 1 आवर में इतना वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम क्रिएटेड इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है वो है 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5। क्लियर हो गया, ये वॉल्यूम आ रहा है 1 आवर में, और मुझे हाफ एन आवर का चाहिए, तो हाफ एन आवर में कितना पानी आएगा, 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5। ठीक है, इतना वॉल्यूम क्रिएट होगा जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 8/100। इसका मतलब हमने सॉल्व किया इसको, तो आप लिखोगे हाफ एन आवर 10,000 into 6 into 1.5 is equal to, if you just see the figures here, तो मुझे दिया है लेंथ into breadth into 8/100, और यही निकालना है हाउ मच एरिया टू बी इरिगेटेड, हाफ into 10,000 into 6 into 1.5 into 100 डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5625
क्यूबिक मीटर, इतना एरिया इरिगेट किया हाफ एन आवर में, जिसे हम लिखेंगे 10,000 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो ये आ जाएगा 562500 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 56.25 हेक्टेयर्स। और ये हमारा क्या है, आंसर। अब ऐसे ही एक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फार्मर ने, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि फार्मर ने पाइप कनेक्ट की इंटरनल डायमीटर, ठीक है। अगर पाइप दी हुई है तो वो किस शेप में होगी, एक सिलेंडर। मैंने कहा था ना हमेशा पानी फ्लो करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इस केस में हमें एक सिलेंड्रिकल पाइप दी हुई है। तो एक सिलेंडर दिया है, अगर सिलेंडर दिया है तो इसकी कोई रेडियस होनी चाहिए, इसकी कोई हाइट होनी चाहिए, क्योंकि पानी ट्रांसफर हो रहा है, वी नीड वॉल्यूम। तो उसने कहा इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो मैं यहीं से लेती हूँ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल टैंक, अब यहाँ से ये पाइप पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर कर रही। अगर सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर हो रहा है पानी, तो कुछ इस सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस होगी। तो रेडियस उसने दी हुई है एज 10 मीटर, तो मैंने ले लिया 5 मीटर। मुझे रेडियस दे दिया है इसका 5 मीटर। एंड इफ आई टॉक अबाउट हाइट, तो उसने हाइट हमें नहीं दी हुई, नहीं 2 मीटर डीप दी हुई। सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो 2 मीटर डीप है। तो देखो मेरे पास अगर एक सिलेंडर की रेडियस है और उसकी हाइट है, तो आई कैन इजीली फाइंड वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो कि सिलेंडर की शेप में आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। तभी कहते हैं पहले हमेशा रेडियस को लिखना चाहिए, आदत वो पड़ी होती है, रेडियस इज 5 स्क्वायर इंटू 2। तो इतना वॉल्यूम उसे चाहिए भरने के लिए, इतना पानी इसमें आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप में दिया हुआ है वाटर फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कहा था कि जब भी वाटर फ्लो का रेट होता है तो या तो ये वॉल्यूम होगा या ये लेंथ होगी, एंड ऑल विल डिपेंड ऑन द यूनिट। यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, तो इस सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ है कि 1 आवर में, अगर मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो 1 आवर में पानी जो है वो 3 किलोमीटर आगे चला जाएगा। 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर पर आवर वो आगे चला जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे अब, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, उसने हमें कहा है कि इन हाउ मच वी नीड, इन हाउ मच टाइम, ये पानी इस स्पीड से आ रहा है, कितने देर में इसको भरेगा। ये 1 आवर का दिया हुआ है टाइम हमें, ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है, इट्स ऑफ 1 आवर, राइट, टाइम इज ऑफ 1 आवर। टाइम दिया हुआ है 1 आवर। इसने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। सिलेंडर की शेप है तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना दिया हुआ है हमें 10, लेकिन ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है किलोमीटर में, तो हमें कन्वर्ट करके एक सिंगल यूनिट मीटर पे लेके आना है। तो 10 को मैंने लिखा 10/100, राइट, 10 को मैंने लिखा 10/100 मीटर स्क्वायर। हाइट जो है वो, क्योंकि पाइप है, उसकी लेंथ हो जाएगी 3000 मीटर। आई विल राइट 3000 मीटर। तो ये वॉल्यूम पाइप क्रिएट कर रही है इन 1 आवर। पाइप इज क्रिएटिंग दिस वॉल्यूम इन 1 आवर। उसे कितना करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करेगी वो मेरे पास नहीं है, तो मान लिया 3 आवर्स के लिए वो ये वॉल्यूम क्रिएट करती है। और उसे कितना क्रिएट करना है, पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि उसे सिलेंडर भरना है, ये पूरा ये पानी आ रहा है इसे भरना है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। देन इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगी तो आएगा 1/10, हमारे पास आएगा 1/10 का होल स्क्वायर इंटू, राइट, 1.10 का होल स्क्वायर 1/10 का होल स्क्वायर इंटू 3000 इंटू टी, इंटू 3000 इंटू टी, क्योंकि पाई पाई पहले कैंसिल हो चुका है।
और अगर आप प्रीवियस पेज पर आकर देखोगे तो मेरे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ टैंक एज पाई 5 स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ से पाई ले लेंगे हम, पाई इंटू 1/10 का होल स्क्वायर इंटू 3000 इंटू टी, और ले लेंगे पाई आर जो है इस केस में है 2 स्क्वायर। ठीक हो गया। डायमीटर ऑफ द बेस एज 2 था तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। और अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारे पास कितनी है, ठीक है, हाइट दी हुई है 2 मीटर डी, तो इसका डायमीटर यहाँ पे 5 आएगा। डायमीटर इज 5 स्क्वायर इंटू 2 मीटर डी। तो सबके यूनिट सेम है, ये पाई एंड पाई कैंसिल हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, 1/10 इंटू 3000 इंटू टी इज इक्वल टू 25 इंटू 2। तो ये 2 जीरोस यहाँ से कट हो गए। ठीक है, टी कितना आ गया, 25 इंटू 2/30, तो ये आ गया 5/3 आवर्स। तो व्हेन वी टॉक ऑफ 5/3 आवर्स, इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 5/3 इंटू 60, ये 20 हो गया, तो जो हो जाता है 100 मिनट्स। 100 मिनट्स का मतलब है 1 आवर है 60 मिनट्स, तो 1 आवर 40 मिनट्स, और ये हमारा आंसर है। Hope you understand now.